लाल किताब ज्योतिष की नजर से जानिए अपना भविष्य। प्रोफेसर नीरज दहूजा, लाल किताब के माहिर, आपको बताएंगे कि आपका पारिवारिक जीवन कैसे सुखमय हो सकता है, आपकी आर्थिक मंदी कैसे दूर हो सकती है, आप अपने ग्रहों की चाल को किस तरह ठीक कर सकते हैं और वास्तु दोष, पितर दोष, काल सर्प दोष का निवारण लाल किताब के सरल उपाय द्वारा किए जाते हैं। जय माता चिंतापुरनी सबकी चिंता दूर करे। मैं प्रोफेसर नीरज दहूजा लाल किताब ज्योतिष की नजर से कार्यक्रम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज की तारीख के अंदर देखा गया कि बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं और माता पिता परेशान हो जाते हैं कि इन बच्चों की मर्जी से कैसे छुटकारा है, कैसे ये हमारे रास्ते पर चलें। बच्चे बदनामी दिलाते हैं, अपनी मनमर्जी से शादियां कर लेते हैं, माता पिता को पूछते नहीं हैं, या घर के अंदर माहौल ऐसा क्रिएट कर देते हैं, घर वालों को इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, आप मेरी इस लड़की के साथ शादी कर दो, नहीं तो मैं कूद कर मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, घर से भाग जाऊंगा। इस तरह की बातें करते हैं। या लड़की की जन्म कुंडली के अंदर दोष लगा हो, वो दोष क्या होता है आपको बताता हूं। जब जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब होता है तो बदनामी दिलाता है। जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब हो जाए, सूर्य शुक्र मंगल का मेल हो जाए, ऊपर से राहु की दृष्टि आ जाए, तो ऐसे बच्चे देखेंगे कि घर वालों को वो ऐसे परेशान करेंगे कि हमने वहां शादी करनी है, आप प्यार से करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम घर से भागकर शादी कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। घर वालों को तंग कर देंगे कि हमने वहां पर शादी करनी ही करनी है। इंसान नहीं कराता, वो कौन करता है? वो जो उनकी जन्म कुंडली के अंदर लगे हैं, सूर्य शुक्र राहु का मंगल का मेल, बुध उनका खराब है, बदनामी दिलाएगा। जो पिता सीना चौड़ा होकर घूमता है वही कहेगा कि मेरी बच्ची ने ये गलत काम कर दिया। वो लोगों के सामने आंख नहीं मिला सकता कि घर से मेरी लड़की भाग गई है, जिसकी वजह से वो अंदर से अंदर घुटता चला आता है और एक दिन बीमारी उसके जिस्म को लग जाती है। तो इन केसों के अंदर आप लोगों को कैसे बचा जाए, तो सबसे पहले आपको चाहिए अपने बच्चों की जन्म कुंडलियों को दिखाएं, जन्म कुंडलियों का निवारण करें कि इन जन्म कुंडलियों के अंदर ये दोष लगे हैं, इनका उपाय पहले से करना शुरू कर दें। तो कभी भी बच्चे अपनी मनमर्जी नहीं करेंगे, कभी भी बच्चे अपने जीवन के अंदर गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, क्योंकि पहले ये ग्रह गलतियां कराता है, उसके बाद सजा देता है। इस बात का खासकर ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा कि बच्चों की जन्म कुंडलियों के अंदर कोई शुक्र के साथ राहु तो नहीं बैठा हुआ, शुक्र के साथ मंगल का मेल तो नहीं है, शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि तो नहीं है, शुक्र का संबंध सूर्य के साथ तो नहीं है। यदि इन केस आपके बच्चों की जन्म कुंडलियों के अंदर ये योग बन चुका है और उधर से बुध आपका खराब होकर बैठा है, तो आप लोगों को कुछ उपाय मैं अभी बताने लगा हूं, उन उपायों को जरूर कर लें। सबसे पहले जिनके बुध खराब है उनको नाक छिदवाएं बहुत जरूरी है। नाक यानी कि इन बीच के अंदर एक चांदी की तार कम से कम 96 घंटे के लिए और ज्यादा से ज्यादा 96 दिन के लिए डालकर जरूर रखें, क्योंकि जब तक आप तार डालकर रखोगे तो यहां से बुध यानी कि बदनामी का कलंक जो लगना होता है वो नहीं लगेगा। सबसे पहले काम आपने ये करना है। दूसरा काम, हरी मूंग की दाल को यानी कि बुध की वस्तु को फटकड़ी वाले पानी के अंदर भिगोकर सुबह उठकर पक्षियों को डालें। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार का उपाय करते हैं पर उनको लाभ नहीं मिल रहा। वो क्यों नहीं मिल रहा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि वो लोग अपनी छत के ऊपर फेंक देते हैं। कभी भी जिस भी ग्रह की वस्तु को आपने किसी को दान में देनी है या पक्षियों को खिलाना है, अपने घर से बाहर फेंका करें, कभी भी घर की छत के ऊपर मत फेंकें। बच्चे के शरीर से 7 बार उतार कर घर के बाहर आप चले जाएं, कहीं मैदान के अंदर, ग्राउंड के अंदर जहां पर पक्षी आकर बैठते हैं वहां पर जाकर डालनी शुरू करते हैं। उसके बाद आपने ये उपाय लगातार करते चले हैं और साथ में एक तांबे की गड़वी लें, उसके अंदर हरी मूंग की दाल को भरकर ऊपर से तांबे की प्लेट लगाकर कली के या तांबे के टांकों के साथ उसको बंद करा दें। कन्यादान के मंत्र किसी भी कर्मकांडी पंडित को बुलाकर उसको तेज पानी के अंदर जल प्रवाह कर कराएं। ऐसे पानी के अंदर जाकर जल प्रवाह करें जहां से कोई निकाले ना, एक पहले एक ठीक 34 दिन के बाद दूसरी गड़वी। इस प्रकार से 2 गड़वियों को आपने जिस दिन जल प्रवाह कर दिया, उसके बाद देखोगे जो बच्चा बुद्धि जिसकी भ्रष्ट हो चुकी है, गलत रास्ते पर चल चुका है,
अपनी मनमर्जी करने लगा है, माता पिता की बात नहीं सुन रहा, बदनामी के कलंक ले रहा है, वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा इन उपायों को करने के बाद। और शुक्र राहु का मेल है, ये देखना पड़ेगा कि शुक्र राहु किस घर के अंदर विराजमान है। मान लीजिए लगन के अंदर ही शुक्र राहु मेल हो चुका हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी आपने सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना, पूरब की तरफ बैठकर कभी पूजा पाठ नहीं करनी। यदि आप पूरब की तरफ बैठकर पूजा पाठ करोगे, आपको जीवन के अंदर मुसीबतें पर मुसीबतें आती चली आएंगी। लगन के अंदर यदि शुक्र और राहु का मेल है, और साथ में आपने 1 किलो जो कच्चे दूध से धोकर बच्चे के शरीर से 7 बार उतार कर 43 दिन लगातार तेज पानी के अंदर जाकर जल प्रवाह करना पड़ेगा। और साथ में राहु का विसर्जन कराना पड़ेगा और राहु पृष्ठि यंत्र की स्थापना अपने घर में करा लें। जिस दिन आपने इन उपायों को कर लिया, बच्चा कभी अपनी मनमर्जी नहीं करेगा, कभी रास्ता भड़केगा नहीं, और जीवन के अंदर सही मार्ग पर चलता हुआ अपने जीवन के अंदर कामयाब होता चला आएगा। और जिस दिन आपने इन उपायों को, इन ग्रहों को ठीक करना शुरू कर दिया, तो बच्चे सिर्फ कामयाबी पर कामयाबी लेते हैं, अपने जीवन के अंदर रुपया पैसा कमाते हैं, ऐशोआराम कमाते हैं, गाड़ियों का सुख, मकानों का सुख उनको मिलता है। यदि हमने इस तरह के ग्रहों को ठीक ना किया, तो ये बच्चे अपनी मनमर्जी करेंगे, बाद में कोर्ट कचहरियां लगेंगी, तलाक तक नौबत आएगी, फिर कहेंगे अपने जीवन के अंदर हमने तो दुख ही भोग लिए, बुढ़ापा आ गया, और जीवन के अंदर बच्चों की तरफ से आज तक दुख पर दुख भोगते चले आ रहे हैं। और यदि आप इन उपायों को पहले कर लोगे, तो मैं लिख कर भी दूंगा, कभी आपके बच्चे के जीवन के अंदर इस प्रकार के भूचाल नहीं आएंगे, और जीवन उनका सुख पर सुख चलता बीता जाएगा, और जीवन के अंदर वो ऐशोआराम से अपना जीवन बिताएंगे। आज का पता ले रहा हूं संतोष रानी जी का, जो कि मुझे लुधियाना से लिख रही हैं। मैं आपका कार्यक्रम काफ़ी समय से लगातार देखती आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, इसी वजह से आपके पास नहीं आ सकती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी बेटी की ने अपनी मर्जी से शादी की थी, अब उसका घर नहीं बस रहा, वो मेरे पास आ चुकी है। अब घर में ना तो रुपया पैसा है जिससे घर का पालन पोषण चलूँ। इनका लेटर तो काफ़ी बड़ा है संतोष रानी जी का। इनकी मेन परेशानी है कि इनकी बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की थी, अब वो घर बार छोड़कर वापस अपने घर में आ चुकी है। सबसे पहले इसकी जन्म कुंडली के अंदर देखें योग क्या लगा है। सूर्य, शुक्र, मंगल और राहु लगन के अंदर ही विराजमान है। अब यहाँ पर यह बैठा ग्रह तो जीवन के अंदर भूचाल तो देगा ही देगा। और यदि संतोष रानी जी आपने पहले इसके उपाय किए होते, यानी कि उम्र 15, 16, 17 साल की उम्र के अंदर उपाय किए होते, तो बच्चा कभी लव मैरिज ना करता, कभी भी जीवन के अंदर इस प्रकार के चक्रों के अंदर ना फंसता, जिससे आप अपने जीवन के अंदर इतने बड़े दुख भोग रही हैं। अब जो परेशानी हो चुका है, जो समय बीत चुका है, उसको तो नहीं सुधारा जा सकता, पर आने वाला समय इसका जरूर सुधर सकता है, ताकि अब जहां इसकी शादी होगी वो आरामदायक निकलेगी। पर उसके लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने 1 किलो गुड़ की बनी रेवड़ी लेनी है, उसको लेकर बच्ची के शरीर से 7 बार उतारकर तेज पानी के अंदर जल प्रवाह करना। सबसे पहला काम आपने ये करना है। दूसरा काम, नीले फूल लेकर उसको वीरान जगह के अंदर 6 नीले फूलों को लगातार 43 दिन लगातार जमीन के अंदर दबाएं। दूसरा काम आपने ये करना है। तीसरा काम, आपने एक राहु का विसर्जन करना है और राहु पृष्ठि यंत्र की स्थापना अपने घर के अंदर करनी है। और जब आप अपनी बेटी की शादी करने लगे उस समय आपने 2 चांदी के टुकड़े लें, एक साइज के, एक वजन के। एक तो तेज पानी के अंदर जल प्रवाह कर रहे, दूसरा टुकड़ा आपने लड़की के हाथ में रखना, फिर इसका कन्यादान करना और लड़की को बोलना ये चांदी का टुकड़ा अपने जीवन भर अपने कमरे के अंदर, अपने बेडरूम के अंदर रखती रहे, तो जीवन के अंदर उसको कभी परेशानी नहीं आएगी। ये ग्रह उसके शांत हो जाएंगे और आने वाला समय उसका जरूर आरामदायक निकलेगा। कभी उसका तलाक नहीं होगा, कभी वो दोबारा आपके घर के नहीं आएगी। हाँ, यदि आपने ये उपाय ना किया, जब भी आप इसका शादी करोगे उसके बाद फिर वो वापस आपके घर में आती चली जाएगी इस प्रकार का, क्योंकि इसके जीवन के अंदर पति का सुख नहीं लिखा। हाँ, उपाय करने के बाद इसको पति का सुख जरूर मिलेगा और लंबे समय के लिए मिलेगा। कभी भी परेशानी लेने की आपको जरूरत नहीं, इन उपायों को जरूर कर लें। आज का टिप्स उन लोगों के लिए जिनके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा क्लेश हद से ज़्यादा होता है, वो परेशान है लड़ाई झगड़े से, तो एक छोटा सा उपाय करें। एक स्टील के बर्तन के अंदर जल को डालें, पानी को डालकर रात को सराहने रखकर सो जाएं। सुबह उठते ही उस पानी को घर के बाहर किसी भी पौधे के अंदर जाकर डालना शुरू कर दें। सिर्फ इस उपाय को करना शुरू कर दें, उसके बाद आपके घर के अंदर जो लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहा है वो नहीं होगा। इस छोटे से उपाय के अंदर रिजल्ट बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे।
अब प्रिय दर्शकों, बहुत लोग मेरे पास आकर मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं। वो लोग जो मैंने फ़ोन नंबर स्क्रीन के अंदर आ रहा है, इस नंबर पर अपॉइंटमेंट लें और जितने बजे का टाइम आपको दिया जाता है उतने बजे आकर आप मुझसे मिल सकते हैं और अपने बारे में जो कुछ जानना चाहते हैं जान सकते हैं। अब अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, कल मिलूंगा इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय माता चिंतापुरनी, सबकी चिंता दूर करें। आप भी अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आज ही संपर्क करें प्रोफेसर नीरज दहूजा, कल्याण ज्योतिष केंद्र, नेशनल रोड नियर भाईवाला चौक, लुधियाना। मोबाइल नंबर 9876160271।